5 मई को मैं बताऊंगा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटका दे रहा हूं। पूरे डिस्ट्रिक्ट भिवानी में किसी न किसी ब्राह्मण को टिकट मिलती थी, तो पार्टी को उसका नुकसान हुआ है कि ब्राह्मण देश को दिशा देता था, प्रदेश को दिशा देता था। आज क्या हो रहा है, ब्राह्मण तो सदाई कांग्रेस ही रहे। कि सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सारे साथियों की तरफ से पूरे भिवानी के जो भगवान परशुराम समिति है और सारे आयोजक और पूरे समाज को मैं बधाई देता हूँ, छत्तीस बिरादरी को बधाई देता हूँ। हर साल जो भिवानी के अंदर एक ये सफल आयोजन जो करते हैं भगवान परशुराम जयंती पे, और छत्तीस बिरादरी, क्योंकि भगवान किसी एक जात धर्म बिरादरी के नहीं होते, छत्तीस बिरादरी के लोग भगवान परशुराम जयंती को मनाते हैं। मैं पूर्ण रूप से पूरे ज़िला भिवानी को और पूरे साथियों को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। ठीक है, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से परशुराम जयंती देश भर में मनाई जा रही है और ब्राह्मण समाज की अगर बात की जाए तो आज किस स्टेज पर जो खड़ा है, किस प्रकार से आज उनको लामबंद होने की ज़रूरत है? जी देखिए, ब्राह्मण समाज की जहाँ तक आपने बात की, ब्राह्मण समाज एक पूरे देश की मैं बात करूँ, चाहे हरियाणा की बात करूँ, ब्राह्मण समाज को छत्तीस बिरादरी सर्वधर्म बड़े सम्मान के रूप में देते हैं और बड़ा सम्मान देते हैं। कहीं ना कहीं मैं ब्राह्मण समाज के जो खासकर हमारे युवा साथी हैं, ये समाज में कहीं ना कहीं जो भी कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए। और ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जिससे पूरा समाज, छत्तीस बिरादरी के लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं। आप किसी भी गांव में जाओ, किसी उसमें जाओ, दादा बगैर कोई बोलता नहीं है। एक पंडित जी होते तो पंडित जी ने कोई बात कह दी तो उस पंडित जी की बात पर हर आदमी अमल करता है। तो ब्राह्मण समाज ने, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और उसमें देश को भी दिशा, कभी आप देखिए, देश को दिशा दिखाने वाले भी ब्राह्मण थे और लोगों ने उनकी बातों पर फूल चढ़ाया। राजा महाराजा टाइम की बात ले लो, आज कहीं ना कहीं समाज में गिरावट है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। हमारे बच्चों में भी गिरावट है कहीं ना कहीं। मैं हर उस समाज के लोगों से, मैं तो छत्तीस बिरादरी के लोगों से एक अपील करता हूँ, खासकर ब्राह्मण समाज के युवाओं से भी मैं अपील करता हूँ कि जैसे सर छोटू राम ने एक बात कही थी कि यह बोले किसान बोलना सीख ले और अपना पराया न पहचानना सीख लो। तो आज आपने बोलना भी सीखना पड़ेगा और अपने पराये को पहचानना भी सीखना पड़ेगा कि कौन अपना है, कौन आपके लिए है। तो एक समाज में जो कहीं ना कहीं कमियां आ रही हैं, ये हम सब ने मिलकर इन कमियों को दूर करना चाहिए। बीजेपी नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है इसको लेकर के आई है, आप एज ए विधायक इसको कैसे देखते हैं कांग्रेस के मेंबर होने के? देखिए, जो आज इन्होंने नाम चेंज कर दिया, पर ये सबसे पहले आपको याद हो यूपीए की सरकार थी तो श्रीमती सोनिया गांधी इसको लेके आई थी और मैं इसका समर्थन भी करता हूँ। आने वाले वक्त में महिलाओं को रियल में स्थान मिलेगा, क्योंकि पंचायतों में देखा जाए तो आज भी पत्नी सरपंच है या फिर बहुत सारी जगह ऐसे नगर पालिका या नगर परिषद में चेयरमैन जो है वो प्रतिनिधि के तौर पे ही जाने जाते हैं। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि नाम बड़ा दर्शन छोटे वाली बात है। आज महिलाओं को स्थान तो मिल रहा है और पहले के जैसे पुराने ज़माने में जब हमारी काकीताई या माताजी होती थी, कोई भी आपने देखा होगा कि भी चौपाल के नज़दीक में नहीं जाती थी और चौपाल के आगे के निकलती थी, ओला करके निकलती थी, घूंघट निकाल के निकलती थी। पर अब वो टाइम नहीं रहा, अब पढ़ी लिखे जनरेशन आई है, इससे बदलाव तो हुआ अवश्य, पूरे इसमें बदलाव हुआ है। पहले हमारी जो महिलाएं थी वो घर से कभी बाहर नहीं निकली और उन्होंने आज का जो समय है, आज जो महिला हैं वो हमारे देश की, चाहे वो खिलाड़ी के रूप में हो, चाहे पायलट के रूप में हो, चाहे मिलिट्री के रूप में जैसे ऑफिसर्स में हो, तो आज हमारे देश की महिलाएं हर वो काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। समाज ब्राह्मण एक विचारधारा है, तो आज क्या आपने कहा कि गिरावट आई, तो गिरावट कैसे आई? राजनीतिक गिरावट आ रही या समाज के अंदर शिक्षण अलग अलग टुकड़े में बढ़ रहे, उसकी वजह से गिरावट देख रहे हैं? देखिए, जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं समाज में गिरावट राजनीतिक रूप से भी आई है और सामाजिक रूप से भी आई है। आज समाज, मैंने एक बात कही ना, पहले भी एक बात कही कि ब्राह्मण देश को दिशा देता था, प्रदेश को दिशा देता था।
आज क्या हो रहा है, मैं बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ, किसी शायद राजनीतिक व्यक्ति को ये बुरी भी लगे, कहीं न कहीं समाज का शोषण होता है और उस शोषण के साथ साथ जब समय आता है तो इनको उपयोग करते यूज करते हैं, और जब समय देने का समय कहीं ना कहीं आता है तो मैं पार्टी की बात नहीं करता, फिर इनका शोषण किया जाता है। लेकिन कांग्रेस में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि ब्राह्मणों के खिलाफ कांग्रेस रही है, और जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा होता है, हरियाणा में भी देख लें, बीजेपी के विधायक ज़्यादा हैं, हरियाणा में टिकटें हैं जो ब्राह्मणों को दरकिनार किया जाता है उसमें। देखिए, मैं एक बात से आपकी से सहमत हूँ, कहीं ना कहीं हमारी इस बात के लिए मैं बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही। जहाँ बीजेपी की आपने बात करी, बीजेपी ने टिकटें दी, 13-14 टिकटें, 12-13 टिकटें दी हैं, 2 सांसद के भी दी है, और उन्हीं के दम पे कहीं ना कहीं हमें वो नुकसान भी पहुँचा गए। आपके भिवानी की जहाँ बात थी, अभी जैसे एक साथी ने मेरे से बात की, भिवानी की सीट की बात थी, जैसे वो शुरू से ही पूरे डिस्ट्रिक्ट भिवानी में किसी न किसी ब्राह्मण को टिकट मिलती थी, तो पार्टी को उसका नुकसान हुआ है। देखिए, 36 बिरादरी को साथ लेके चलना पड़ेगा, और हर उस व्यक्ति, चाहे वो राजनीति किसी एक जात से नहीं होती, 36 बिरादरी के एक गुलदस्ता बना के पार्टी ने चलना पड़ता है, और जो पार्टी आगे बढ़ती है। आपका एक मुद्दा उठा था पीछे परशुराम भवन का, उस पर FIR तक हुई, और कहीं ना कहीं आपके जो साथी हैं वो आरोप लगाते हैं कि विपक्ष या बीजेपी के जो पूर्व मंत्री हैं उनकी साजिश थी ऐसी। आप लोग आप किस तरीके से? देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, राजनीतिक एक ऐसी चीज़ है, और मैं उस हर राजनीतिक व्यक्ति को कहता हूँ, हर उस व्यक्ति को कहता हूँ कि जीवन में खुद अपने आप को आदमी ठीक रहना चाहिए, नीति और नीयत इससे नहीं भटकना चाहिए, और ईमानदारी से जो मेरे काकातों ने मेरे को जिम्मेवारी दी है, मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, और भगवान ने मुझे दोबारा जन्म दिया है, मैं अपने नीति और नीयत से चलने वाला व्यक्ति हूँ, और ईमानदारी से चलने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ, मेरी कमी है कि मैं दब की राजनीतिक नहीं करता, और मैं निडरता से अपनी बात को रखता हूँ। जहाँ तक FIR लॉज की बात है, देखिए, मैंने स्वयं इस बात के लिए कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र और षड्यंत्र के तहत वहाँ पे जो मेरे साथ हुआ वो बड़ा एक गंभीर विषय था, इसकी मैं यहाँ चर्चा नहीं कर सकता, पर एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, ये जो लोगों ने रणनीति बना के जो FIR लॉज कराई परिवार पे, तो मैं उससे घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा संघर्ष, देखिए, आज जो देश में आज हम खुली हवा में सांस क्यों ले रहे हैं, हम सिर्फ इसी वजह से ले रहे थे कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों के साथ गुलाम था, तो उस समय हमारे देश के जो वीर योद्धा थे, जिन्होंने अपने हंसते हंसते जिन्होंने फांसी के उसको चूमा और इस देश के लिए शहादत दी, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो, चाहे शहीद भगत सिंह जी की बात हो, चाहे उसके बाद के जितने भी महापुरुष हुए, चाहे अनेकों ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी, पर आज वो भी अपने देश के लिए सच्चाई के लिए लड़ रहे थे। और हर उस व्यक्ति का एक फ़र्ज़ बनता है, आज मैं अपने परिवार का नहीं हूँ, आज मैं पूरे बादली हलके का हूँ, और 90 उन लोगों में मेरा बादली हलके की जनता की वजह से मेरा नाम आया है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने प्रदेश और देश की, अपने हलके की हक और हकूक़ की लड़ाई ईमानदारी से लड़ूँ, और मैं कभी भी ना मैं गलत करता ना मैं गलत सहता। SC FIR लॉज रोज़ करें, पर मैं अगर गलत हूँ तो मुझे फांसी तोड़े। मैंने तो एक मांग भी की थी, समाज से मांग की, छत्तीसगढ़ से, कि भाई वो पूरी फुटेज वीडियो निकालें जो शुरू से और लास्ट तक, कहीं मेरा दोष हो तो मुझे फांसी तोड़े। षड्यंत्र कैसा था, कौन षड्यंत्रकारी हैं, कैसे? देखिए, मैं आज भिवानी की धरती पे आया हूँ, मैं भगवान परशुराम जयंती के लिए, वो षड्यंत्र का मैंने बता दिया, बार बार मैं उस चीज़ का जिक्र भी नहीं करना चाहता, पर ये ज़रूर है कि ये राजनीतिक में चलती रहती हैं। आदमी ने अपने पक्ष से नहीं भटकना चाहिए, अपनी ईमानदारी से आदमी ने चलना चाहिए, और खुद ठीक रहना चाहिए। बस सारा इस बात का जवाब इसी में, मैं अपनी ईमानदारी से लोगों के बीच में रहता हूँ, ईमानदारी से सेवा करता हूँ, इन चीज़ों की मैं परवाह नहीं करता। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के विधायकों पर कहीं ना कहीं डाउट जनता को भी था और पार्टी को भी था। कल 5 विधायकों के सस्पेंशन की भी खबर चली, और आपको भी कहीं ना कहीं सफाई देनी पड़ी थी कि मैंने वोट जो है वो कांग्रेस को दिया है। कांग्रेस
के विधायकों पर ये कहा जाता है कि उनका ऑर्डर कहीं और से आता है। तो कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस बिखर रही है, क्या कांग्रेस के विधायक बढ़ चुके हैं? देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा कि 5 विधायकों, पार्टी ने जो फैसला कर लिया वो शायद पहले ले लेना चाहिए था। बहुत अच्छा फैसला लिया है। और कोई भी गद्दार व्यक्ति जो पार्टी के साथ गद्दारी करता है, अगर मैं अपनी पार्टी की कमी मानता हूँ, जो हम जैसे जो लेट फैसला हमने लिया उसे कहीं ना कहीं किसी ने किसी को भ्रमित करने का काम किया। और जो चीरहरण उस दिन हुआ, 5 वोट कैंसिल हुई, नहीं सॉरी 5 वोट क्रॉस हुई, 3 वोट धिंगताने से कैंसिल की, तो बीजेपी का तो एक ही चरित्र है, वो तो करेगी। पर हमारे भी विधायकों की कमी थी, तभी तो वोट कैंसिल की। पर कांग्रेस पार्टी ने, मैं आगे के लिए मैंने राहुल गांधी जी से भी खुद पत्र लिख के मांग की है। देखिए, जो पार्टी के साथ ईमानदारी से खड़े रहते हैं, पार्टी को अपनी माँ की तरह सींचते हैं, और कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति पे किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से कोई आँच आए तो हर आदमी की टीस होती है। ये फैसला अगर उसी दिन मैं तो कहता था, मेरी लड़ाई भी क्या थी, मैंने अल्टीमेटम जो दिया था वो क्या था कि मैंने यही कहा था उस दिन भी कि भी अगर पार्टी में ऐसे गद्दार रहेंगे और एक अच्छे व्यक्तियों को कोई भी आके 2 पैसे का व्यक्ति सोशल मीडिया पर कुछ डाल देकर को बदनाम करता, तो हर आदमी के देखिए पेन होता है, दर्द होता है। इसमें मैं हूँ, आप हो, चुके और विधायक हो। ये उसी दिन अगर उसी समय 4 बजे के बाद भी ये डिक्लेरेशन हमारे प्रभारी जी वहाँ थे, अध्यक्ष वहाँ थे, कर देते तो क्या था। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैं पार्टी में राहुल गांधी जी से भी मांग करता हूँ, जिसने पार्टी में रहना है तो रहे, दोगले लोगों को पार्टी में रखना पार्टी का नाश करना। कई विधायकों को पैसे ऑफर हुए थे, क्या आपको वत्स को भी पैसों का किसने पेशकश की? देखिए, मैं आपको एक भगवान को साक्षी मान के एक बात कहता हूँ, पता नहीं किसको हुए किसको नहीं हुए मुझे नहीं पता, पर कोई ऐसा नोट, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आए, किसी व्यक्ति ने हमारे से कभी भी कोई पैसे की बात नहीं करी, और ऊपर से भी आए लोगों ने, किसने पैसे किससे ऑफ़र किए किसने नहीं किए, तो ये तो मैं किसी की नहीं कह सकता। पर मेरे पास ना तो नायब सिंह सैनी का फ़ोन आया, ना मनोहर लाल खट्टर जी का फ़ोन आया। हाँ, जो लोग घूमते हैं, अब जैसे आपका है, कोई रोहतक से फ़ोन कर रहा है कि जी मेरा रिश्तेदार है, कई लोग ऐसे थे, कोई हमारे संस्थाओं के कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं ऐसे करो। पर मेरे पास ना किसी का लोभ, ना कोई दबाव, ना किसी बात का है, ना मैं किसी का दबाव मानने वाला व्यक्ति हूँ। जो बार बार बातें चलती, चर्चाएं चलती, कुलदीप वक्त से जो कांग्रेस छोड़ेगा, भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा झटका देगा, इस तरह की बातें चर्चाएं सामने आई। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 5 मई है, 5 मई को मैं बताऊँगा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटका दे रहा हूँ या क्या हो रहा हूँ। 5 मई को मैं आपको भी निमंत्रण देता हूँ। 5 मई ने मैं आपका एक लंच का प्रोग्राम करूँगा। एक्चुअल मैं हनुमान जी का एक भंडारा कर रहा हूँ, और उसी दिन मैं बताऊँगा कि 5 मई को किसको कैसा झटका लगेगा। पर आपको एक चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ, आज मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, मैं जिसका हूँ उसका हूँ, 100% हूँ, मरते दम तक रहूँगा, 1,01,000% रहूँगा। और मैं आज आपके, मैं जब भिवानी, एक ये छोटी काशी है, ये भगवान की जगह है, ये पवित्र जगह, मैं पवित्र जगह पे बैठ के एक चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ, मैं जो आगे की मेरी राजनीतिक या मेरा जीवन है वो हर उस व्यक्ति के लिए समर्पित है, चाहे वो गरीब है, चाहे पिछड़ा है, चाहे समाज का लोग है, चाहे किसी भी उसका है, छत्तीस बिरादरी में जहाँ जहाँ कहीं अन्याय होगा, आप देखना कुलदीप वत्स हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा मिलेगा। और पूरे हरियाणा में मैं आपने किसी न किसी कोने में किसी प्रकार की किसी को प्रॉब्लम होगी, मुझे भगवान ने दोबारा जन्म दिया है। मैंने कोविड में मौत को बहुत बार नज़दीक से देखा, और जिस व्यक्ति की मेरी मोह ममता अब सिर्फ भगवान पे समर्पित है। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इज्जत दी, मान सम्मान दिया। बादली हल्के की जनता ने मुझे 3 बार, मैं 2 बार इसलिए नहीं कहता क्योंकि तीनों इलेक्शनों में मैं अपने आप को जीता हुआ मानता हूँ, मेरे को इतना आशीर्वाद दिया। पर यह ज़रूर है, कहीं ना कहीं कई बार एक जीवन में कोई ऐसा मोड़ आता है, जैसे कोविड का मोड़ आया, कोविड में मुझे और मजबूत किया। आज भी मेरे साथ जैसे ये एपिसोड हुए, इसे मुझे बहुत मजबूत, मैंने एक चीज़ सीखी है जीवन में, जब भी कोई वक्त मेरे लिए
चुनौती का आता है तो हर वक्त हर चुनौती मुझे कोई ना कोई नया वो देखी जाती है। तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करके, और आप इस चीज़ को देखना, मैं हर उस व्यक्ति की आवाज़ को मजबूती से, मैंने पहले भी लड़ाई लड़ी है, मैं कभी जात बरादरी की बात नहीं करता हूँ। किसी भी समाज के साथ अन्याय अगर होगा तो कुलदीप वत्स उस समाज के साथ खड़ा मिलेगा। ये मैं आज आपको चलो जी, जिस प्रकार से चुनाव के वक्त अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि जो हमारे वोट है ये अपने सारे समाज के करते हैं, उसी आपके समाज की तरफ से बात की जाए, आपके समाज की बात करें, भिवानी की हो या प्रदेश की हो, तो कहते हैं कि भाजपा के साथ में सारा समाज गया हुआ है। इस समाज क्या कहाँ देखते हैं, भाजपा के साथ में है, फिर जो आप जैसे लोग हैं किस तरह से समाज को इकट्ठा करने को बात को भाजपा प्रति पर्दा कर पाएंगे? देखिए, मैं एक चीज़ जरूर, आपने अच्छा क्वेश्चन फिर किया। धन्यवाद। आपने समाज की बात करी, ब्राह्मण समाज की आपने बात करी। मैं इस बात से भी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि लगातार समाज कांग्रेस से टूट के भाजपा में गया है। मैं बिल्कुल मानता हूँ उसमें कहीं ना कहीं गलतियाँ कांग्रेस की रही है, इस बात में नो डाउट। जहाँ टिकटों की बात है, अब आपने जैसे भिवानी की बात करी, पहले भिवानी में हमारे ये यहाँ से एक सीट ब्राह्मण को मिलती थी, जिससे एक सीट ना मिलने से पूरे ब्राह्मण समाज में नाराज़गी हुई, उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। पर मैं एक चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ, मैंने कहा ना, मैं समाज की भी लड़ाई लड़ूंगा और उस छत्तीस बिरादरी की लड़ाई को मजबूती से लड़ूंगा। और मैं समाज के लोगों से भी आह्वान करता हूँ कि देखिए, जो युवा खासकर युवा हमारे साथी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भाई प्रदीप गुलिया जी हमारे बीच में पहुँचे, मैं अपने सभी साथियों से भी अपील करूँगा। देखिए, हर व्यक्ति एक चीज़ चाहता है कि सचिन तेंदुलकर मेरे घर के अंदर पैदा हो और शहीद भगत सिंह गुलिया साहब के घर पैदा हो, ऐसे काम नहीं चलता है। समाज में हमारा जो समाज है, ब्राह्मण समाज, ये बहुत बुद्धिजीव समाज है और इस समाज में ये एक दूसरे को इतना ज़्यादा गिराने में लग जाते हैं, एक दूसरे की मदद अगर करने लगेंगे तो समाज भी मजबूत होगा। और समाज, ब्राह्मण समाज हर उस, चाहे राजनीतिक रूप से, मैंने पहले भी कहा, चाहे सामाजिक रूप से, ब्राह्मण समाज दिशा देता है, देश को भी देता है, प्रदेश को भी देता है। लोग मानते हैं, ये मानते हैं। आज समय है, समय के अनुसार हर आदमी ने अपनी, मैंने पहले भी कहा, सर छोटू राम ने जो बात कही है वो सही कही है कि है बोले किसान बोलना सीख ले और अपनी पहचान लो, है जी। ये धक्का लगा हुआ भाजपा का नाम का ब्राह्मण साहब ने, नहीं भविष्य में हट पाएगा? देखिए, हटेगा क्यों नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा। अरे जब एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी अगर चाहेगी और कांग्रेस पार्टी सम्मान देगी तो ब्राह्मण की तो कांग्रेसी जन्मजात, आज तो कोई भी बीजेपी के कोई थोड़ी है, ये तो ब्राह्मण तो सदाई कांग्रेसी रहे भाई। ब्राह्मण कांग्रेस क्या कहते थे, कांग्रेस जब आप लोग पहले भी देखते थे तो SC BC ये सारे भाई अपने कांग्रेस में होते थे, ब्राह्मण भी। वत्स साहब, एक तो बात आती है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार दिल्ली से चलती है। देखिए, ये बात तो मैं क्या कहूँ, पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आज किसान मंडियों में क्या हालात है। और इनके मंत्री जी कहते हैं, एक तो कहता है कि भाई ये बायोमेट्रिक, मतलब भाई पहले अमेरिका, भाई पूरे देश में वर्ल्ड से हटाओ फिर हम हटाएंगे। हम मंत्री जी से ये पूछो, बायोमेट्रिक है देश का और किसान का या क्या रहेगा। एक कहता भी जब ये बारिश होगी इंद्र देवता खुश होते हैं। अब वो जो किसान देवता है, आप मंडी में जाइए, उसकी हालत क्या है, उसके मैं आपको बता रहा हूँ, बेचारा इतना परेशान है, सुबह से लेकर रात को 2-2, 3-3 बजे तक उनको पानी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता। देखिए, हम किसी और नेताओं की तरह बदतमीजी तो किसी अधिकारी से नहीं कर सकते कि हम तो कान पकड़वा के खड़ा कर देंगे, कोडा कर देंगे, ये तो हमारी नहीं है। पर मैं एक चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ, सरकार कहीं ना कहीं निकम्मापन कर रही है, फेल है सरकार। और अधिकारियों को हम दोष इसलिए नहीं दे सकते, अधिकारी कोई अपने घर से नहीं करे, पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने इसमें आगे आना चाहिए और इसमें आगे आके जो अधिकारी ढील बरत रहे हैं, जो कमियां सरकार की हैं, उन पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, किसान को राहत देनी चाहिए। वत्स साहब, मेरा क्वेश्चन था कि दिल्ली से सरकार चलती है हरियाणा प्रदेश, तो आपको पता लग जाएगा ना, तो वो खट्टर साहब कर दें आदेश। सैनी साहब, अगर आप कहना चाहते हो कि मुख्यमंत्री की नहीं चलती, ऊपर से दिल्ली से चलती है, तो वो मुख्यमंत्री जी ऊपर से पूछ के कर दें। हमें तो किसान को राहत चाहिए।
चलती नहीं चलती वो तो मुख्यमंत्री बताएंगे, मैं कह दूं कि नहीं वो तो मुख्यमंत्री की बताएंगे। पर मैं आज किसान की बात करूं, मजदूर की बात करूं, युवाओं की बात करूं, बहन बेटियों की बात करूं, ये कहते लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करो, आए दिन रेप हो रहे हैं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन धमकियाँ मिल रही है, श्रीराम लोगों को कोई 5 करोड़ की फिरौती के लिए मांग आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश का सिस्टम खराब है। तो हमने सब ने एक आवाज़ बन के अपनी जनता के साथ खड़े रहना चाहिए, और हम तो खड़े हैं। और मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं आपके यहाँ से कि मुख्यमंत्री ये बताएं, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है, अब ऊपर से चलती है नीचे से चलती मुझे नहीं, पर मुख्यमंत्री है इस प्रदेश का, तो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी है, और मुख्यमंत्री इन जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकते। मैं एक लास्ट सवाल, इस प्रकार से आज युवा आपके समाज की बात करें वो राह भटक रहे हैं, तो क्या आपकी मुहिम के माध्यम से कोई उन युवाओं को, उन साथियों को दोबारा से राह पे लाया जाएगा और उसे एक मुकाम पे माला बनाई जाएगी आपके द्वारा? देखिए बिल्कुल मुहिम चल चुकी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एक चीज़ कही पूरे प्रदेश में, और मैं उस युवा से, हर युवा से अपील करूँगा जो समाज का भला चाहते हैं, और ना अगर ऐसा रहा तो ऐसी चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, और युवाओं ने अपने आप को इस चीज़ के लिए पहचानना चाहिए, और पहचान के साथ साथ संगठित, शिक्षित और विकसित, वो बाबा साहेब का नारा था, तो आप उसी से सीख लो, सीखना तो पड़ेगा।